कहीं भी चले जाओ मीरान, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी, तुम कहीं भी चले जाओ। रेहान, क्या तुम बात कर सकती हो? अभी नहीं अम्मी, अभी मुझे मीरान के पास जाना है अपनी गलती को सुधारने के लिए। तुमने कुछ भी नहीं किया। जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है रेहान बेटा। नहीं अम्मी, मैं मीरान को बहुत बुरा भला कह चुकी हूँ, क्योंकि मैंने अपने दिल की नहीं सुनी। वो मुझसे कहता रहा कि उसने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है, लेकिन मैं नहीं मानी। मैंने अपने बाबा की बात मानी, लेकिन उसकी नहीं। मीरान के साथ मैंने जो ख्वाब देखे हैं, उन्हें मैं एक झूठ की वजह से बर्बाद नहीं होने दूंगी कभी। रेहान, क्या हुआ है? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या बोल रही हो? मीरान की अम्मी का गांव मिल गया है। पहली दफा उसने अपनी अम्मी की यादों को महसूस किया, उनकी सारी चीजों को अपने गले लगा लिया उसने। मुझे बताओ, क्या पता चला? दिलशा कभी भी उस खानदान की बहू नहीं बनना चाहती थी। ये शादी जबरदस्ती की गई थी। क्या मतलब है? नहीं चाहती थी? कुछ और पता लगा तुम्हारे बाबा के बारे में? दिलशा की मर्जी के बगैर उसकी शादी असलानबे खानदान में कराई गई थी। मीरान को जब पता चला, वो बहुत रोया। अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सच बर्दाश्त नहीं कर सका वो। उसका दिल टूट गया और वो कितनी देर रोता रहा। मगर मैंने तो उसे उससे भी बड़ा जख्म दिया है। मुझे मीरान के पास जाना है अम्मी। पता नहीं वो मुझे कबूल करेगा या नहीं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी उसे वापस पाने की। रेहान बेटा, अपने बाबा को कसूरवार मत समझो। देखो, जब उसे भी माजी पता लगेगा तो वो कितना शर्मिंदा होगा, कितना परेशान होगा। जानती हो ना, इंसान कभी कितना मजबूर हो जाता है। बाबा मजबूर नहीं थे अम्मी। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ मैं आपसे अम्मी। आइंदा अगर हो सके तो मुझे मीरान से दूर करने की कोशिश कभी मत कीजिएगा आप, ठीक है? ठीक है। आइंदा अगर हो सके तो मुझे मीरान से दूर करने की कोशिश कभी मत कीजिएगा आप। अगर तुमसे इस घर में नहीं रहा जाता तो अब तुम बाहर रहोगी। अस्मा, तुम इनके साथ जाओगी। बात सुनो, मुझे तुमसे अभी और इसी वक्त मिलना है। जो मुझे कहना था वो मैं कह चुकी। तुम मुझे आज के बाद कभी भी फोन मत करना। तुम एक खत मुझे पकड़ाकर अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती हो। ये इतना आसान नहीं, हरगिज नहीं। अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? सुरयानी मोहल्ले में जो पार्क है, तुम वहां आ जाओ। मैं तुम्हारा वहीं इंतजार करूंगी। अस्मा, जल्दी आना, सब बताऊंगी। गाड़ी पार्क मत करना, मैं अभी आ रहा हूं। रुकिए मीरान साहब, एक लेटर आया है। डाकिया देकर गया था। मैं आपके कमरे में गई थी लेकिन आप वहां नहीं थे, तो इसलिए मैंने।
दरखास्त गुजार रियान असलान बे, डिवोर्स पेपर्स मीरान असलान बे के लिए। मीरान साहब, लगता है कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। शहरियार, अम्मी के लिए कॉफी बना दो, वो कमरे में है, वहीं जाकर दे देना। जी ठीक है गोनल साहिबा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो शौहर से मिलने के लिए आई हूँ। मतलब मीरान को देखने आई हो? मीरान नहीं है, तुम्हारी वजह से अब उसने घर आना भी छोड़ दिया है। मेरी समझ नहीं आता कि तुम किस मुंह से यहाँ आई हो। ऐसे मत देखो मुझे, गौर से सुनो। मुझे पता था ये दिन जरूर आएगा, क्योंकि मीरान प्यार और रहम दोनों को मिक्स कर देता है। बहुत अच्छा इंसान है, अभी उसको खुद को नहीं पता, लेकिन उसने जो कुछ तुम्हारे साथ किया है उसकी वजह से उसका जमीन उसको बहुत मलामत करता है। तुम्हारे जख्म भरने के लिए उसने बहुत कोशिशें की, मगर तुम अंधी हो चुकी हो, तुम्हें कुछ नजर नहीं आता। तुम सब कुछ बर्बाद कर चुकी हो। अगर मैंने कोई गलती की भी है तो भी हर कदम पर मेरे शौहर ने मेरा साथ दिया है। और हाँ, ये सच है कि मैं सब कुछ बर्बाद कर चुकी हूँ, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, वो दोबारा मेरा साथ देगा। हम दोनों मिलकर अपना घर दोबारा बसाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी तुम मीरान के पीछे भागोगी। मीरान, तुम क्या सोचती हो क्या नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है इससे। तुम्हारी हकीकत जानती हूँ मैं जानती हूँ कि आजाद भाई ने तुम्हें छुरी नहीं मारी थी। आगे बताऊं तुम्हें? देखा, तुम में और मुझ में यही फर्क है। मैं मीरान के लिए वो सब कुछ कर सकती हूँ जिसकी कोई हद ही नहीं है। तुम क्या कर सकती हो? तुमने तो बेचारे का यकीन भी नहीं किया जब वो कहता रहा कि उसने कुछ नहीं किया। खैर, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं 3 साल से अपने हस्बैंड को जानती हूँ रियान। पहले तो वो कुछ बुरा कहता नहीं था, और अगर कह दे तो कोई उसको रोक नहीं सकता। आखिरी बार उसने कहा था कि हम नाम की कोई चीज नहीं। अब सब खत्म हो गया रियान, सब कुछ। मीरान जब घर आए तो उसके हाथ में अंगूठी देखना, तुम गौर से देखना। शायद तुम्हें पता चल जाए कि उसके साथ तुम सिर्फ ख्वाबों में ही थी। शाबाश बेटी। रियान, फिरात, मैं मीरान से मिलने के लिए आई थी क्योंकि वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। यहाँ घर पर भी नहीं है, ऑफिस में भी नहीं है, होटल में भी नहीं है। तुम्हें पता है कि कहाँ पर है वो? मुझे नहीं पता। एक बात पूछूं? जब मैं मीरान की बात नहीं सुन रही थी तो तुम मेरे पास आए थे, याद है तुम्हें? याद है। मीरान उस वक्त बहुत परेशान था, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम नहीं समझी। याद है तुमने क्या कहा था मुझसे? यही कि मीरान तुमसे प्यार करता है। आज मैं तुमसे एक मदद मांगने आई हूँ फिरात। मैं चाहती हूँ कि वो समझे मुझे, लेकिन मैं उससे बात नहीं कर पा रही। क्या मेरे दिल की बात उस तक पहुंचा दोगे? वो आज भी अपने आप को सजा देता है जो कुछ उसने तुम्हारे साथ किया। उसने ठान लिया है मीरान जो चाहे मर्जी कर ले,
कोई भी सजा उसका बदला पूरा नहीं कर सकती जो उसने तुम्हारे साथ किया। जानती हूँ, मैं समझ सकती हूँ जो जंग मीरान अपने आप से लड़ रहा है फिरात। इसीलिए तो सब कुछ होने के बावजूद मैं उस पर यकीन करती। तुम यकीन नहीं करती, जरा भी नहीं। मीरान ने क्या कुछ कुर्बान किया है तुम्हारी खातिर। रियान, क्या तुम जानती हो, तुम्हारी खातिर अपनी फैमिली के खिलाफ गया है, लेकिन तुमने अपनी फैमिली के लिए उसको अपने खिलाफ कर लिया। हो सकता है तुम ठीक हो, मुझसे पूछो तो मैं भी अपनी फैमिली को चुनूंगा। मुझे कुछ नहीं पता कि प्यार क्या होता है, इसलिए सुकून से बात कर रहा हूं। लेकिन रियान, तुम जानती हो प्यार होता क्या है। मीरान ने बताया था एक दिन, उसने प्यार करना तुमसे सीखा है। मैं हार नहीं मान सकती हूँ फिरात। कैसे हार मान लूं मैं अपनी मोहब्बत पर। अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते बताओ। मुझे भी नहीं पता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या करता। मीरान ने जो कुछ भी तुम्हारे लिए किया वो किसी के लिए भी नहीं कर सकता था। तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन तुम उसे समझने की कोशिश करो। मैं तुम पर गुस्सा नहीं कर रहा। हो सकता है तुम सही हो, क्योंकि मीरान ने इस प्यार का आगाज बहुत गलत तरीके से किया था। क्योंकि अब तुम कह रही हो ना कि उसके दिल तक तुम नहीं पहुंच पा रही हो। इस वक्त जो तुम्हारी हालत है, मीरान कई दिनों से इसी हालत में है। खुद से पूछो, क्या तुमने मीरान जितनी मोहब्बत की है? फिरात, प्लीज एक दफा मेरी मदद कर दो तुम।